वेलकम टू आवर चैनल एंड टुडे टॉपिक इज मैथमेटिक्स। और आज मेरे पास बुक है ग्रेड 7 की। इसमें से हम एक रूल है उसको देखेंगे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बुक मेरे पास बेशक ग्रेड 7 की है, लेकिन जो रूल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसको हम यूज़ कर सकते हैं। हम कोई भी क्लास का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम उसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो मेन हेडिंग है हमारे पास है वो है सब डोमेन या सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सिंप्लीफाई करना होता है। और सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें डिफरेंट रूल्स होते हैं जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें ब्रैकेट्स होते हैं, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये सारे रूल्स को अप्लाई करते हुए हमने जो स्टेटमेंट हमारी होती है, जो क्वेश्चन होता है, उसको सिंप्लीफाई करना होता है। अब स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा कंफ्यूज क्यों होते हैं? वो कंफ्यूज होते हैं कि सबसे पहले वो कौन सा ऑपरेशन जो है वो इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। और अगर क्वेश्चन पे जो ऑपरेशन है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर अप्लाई ना हो तो आंसर जो है वो हमेशा गलत आता है। और स्टूडेंट अक्सर अलजबरा में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज आपके साथ ये ऑर्डर शेयर करने जा रहे हैं ताकि जब आप अपने स्टूडेंट को सिखाएं या फिर आप खुद इसको लर्न करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेशन आपने कहाँ पर अप्लाई करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस एंड शेयर योर फीडबैक विद अस बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट योर फीडबैक इज वेरी वर्डीफुल फॉर अस। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। अभी मैंने आपके सामने ये सारे ऑपरेशंस को जो था वो शॉर्ट फॉर्म में बताया, इसके एब्रीविएशन को शेयर किया। तो इसकी जो एब्रीविएशन है वो है बोर्ड मैथ्स। और बोर्ड मैथ्स जो है वो उसका एक एक लेटर जो है एक एक ऑपरेशन को जो है वो शो करता है। बी से है जी ब्रैकेट्स, इसमें जो भी ब्रैकेट आती है बार, क्लोज ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, आर ब्लॉक ब्रैकेट, या फिर इसके बाद होता है ओ से है ऑर्डर और ऑफ स्क्वायर रूट, और डी से है डिवीजन, एम से है मल्टीप्लिकेशन, ए से है एडिशन एंड एस से है सब्ट्रैक्शन। ओके, देखते हैं कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए या फिर अपना जब स्पेशली अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं। Mathematics involved directly to business, health, and finance. A mathematical expression consists of a fraction, integer, whole number, and decimal along with mathematical operation. To solve the mathematical expression, a special technique and a conceptual procedure is required. Technique. In a mathematical expression, the order to apply the mathematical operation plays a vital role. In order to solve the mathematical expression, BODMAS rule is used. It guides us which operation is used first. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बोर्ड मैथ्स जो रूल है ये हमारी हेल्प करता है कि हमने इसमें से कौन सा ऑपरेशन पहले अप्लाई करना है। ठीक है, तो यही आज हम आपके साथ स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं, कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा बाद में और कौन सा उसके बाद, और फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो सही से सॉल्व होगा या नहीं होगा। मैथमेटिक्स आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग या कुछ कंट्रीज़ में ये मैट्रिक तक जो है मैट्रिकुलेशन जो हमारी डिग्री होती है, हमारी जो बेसिक डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री होती है जिसको हम कहते हैं, तो ये वहाँ तक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आफ्टर दैट ये स्टूडेंट की चॉइस होती है उसको रीड करें या ना करें। इसके अलावा आपको पता है मैथमेटिक्स जो है वो हमारी डेली लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल है। तो देखते हैं कि कौन सा ऑपरेशन जो है वो हम सबसे पहले रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सही होगा। तो बोर्ड मैथ्स में जिस तरह इसके स्पेलिंग है इसको एज इट इज़ अगर आप याद करवा दें अपने स्टूडेंट को तो ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फिर वो इस बोर्ड मैथ्स को लिखें ऊपर अपने जहाँ पर वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसके हिसाब से देखें कि कौन सा रूल जो है वो यहाँ पर पहले अप्लाई होगा। फर्स्ट में जो है वो बी से ब्रैकेट्स, अगर आपके क्वेश्चंस में स्टेटमेंट में ब्रैकेट्स हैं तो आप सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो क्लोज ब्रैकेट होती है जिसको हम छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है, ये राउंड शेप की होती है। सबसे पहले हम इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होती है हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके सॉरी, ये ऊपर जो बार लाइन है, बार लाइन मोस्टली क्लोज ब्रैकेट में ही होती है। तो सबसे पहले हम बार लाइन, जिन स्टेटमेंट के जिन अमाउंट के ऊपर बार लाइन होती है हम उनको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। आफ्टर दैट हम ये जो क्लोज ब्रैकेट होती है जिसको छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं उसमें जितनी भी अमाउंट होती है हम फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं।
इसको सॉल्व करने के बाद ये ख़त्म हो जाती है, फिर ये आती है करली ब्रैकेट, ठीक है, जिसको दरमियानी ब्रैकेट भी कहा जाता है। और फिर इसके बाद इसके अंदर जितनी अमाउंट होती है, जो भी स्टेटमेंट होती है, इसको सॉल्व किया जाता है। और आफ्टर दैट एंड पे हम क्या करते हैं, ये जो ब्लॉक वाली यानी बड़ी बड़ी ब्रैकेट होती है उसको सॉल्व किया जाता है। फिर ये हमारा बोर्ड मैथ्स का फर्स्ट स्टेप जो है वो क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। इसके बाद हम कौन सा रूल देखते हैं, लेकिन ये आपने याद रखना है कि ये नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देखो कि अच्छा ये ऑर्डर आप अप्लाई होगा। आपने साथ साथ इसको अप्लाई करना है, क्वेश्चन के सारे स्टेप्स में सभी रूल्स को देखना है कि अब कौन सा रूल अप्लाई होगा, अब कौन सा होगा। तो फिर ही आप एक ही स्टेप में, या फिर आप कह लें कि एक ही दफ़ा में ये सारे स्टेप जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप यानी ओ, बोर्ड मैथ्स में से ओ है, फिर है ऑर्डर आर ऑफ आर पावर। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्क्वायर रूट जो है उसको हम देखते हैं। स्क्वायर क्या है, ठीक है, पावर क्या है, किसी डिजिट की, किसी नंबर की क्या पावर है, उसको हम सॉल्व करते हैं। और इसके बाद जो है वो स्क्वायर रूट में हो सकता है, या फिर वो वैसे पावर शेप में हो सकता है। तो पहले आफ्टर ब्रैकेट्स वी विल अप्लाई द ऑर्डर आर ऑफ आर पावर। थर्ड स्टेप है बोर्ड मैथ्स में से यानी डी, डिवीजन। हम देखते हैं कि जो जो डिवीजन, जहाँ डिवीजन का साइन होता है, या फिर जिन अमाउंट में, जिन स्टेटमेंट्स में, या जिन नंबर्स के बीच में डिवीजन का मार्क है, फिर हम उसको सबसे पहले अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर डिवीजन फिर आता है बोर्ड मैथ्स में से एम। फिर मल्टीप्लिकेशन यानी हम क्या करते हैं, जिसको ज़र्ब कहते हैं या मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो फिर आफ्टर डिवीजन हम क्या अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साथ जो है वो अप्लाई करते हैं, जो बोर्ड मैथ्स में नंबर फोर्थ पे आता है। और फिर बोर्ड मैथ्स के एब्रीवेशन में ए आता है, यानी स्टेप फिफ्थ एडिशन एंड पे आता है। यानी इनको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट बाकी बचती है, फिर हम उनको एडिशन यानी प्लस, जिसमें प्लस का साइन होता है, हम उन नंबर्स को, उन अमाउंट को प्लस करते हैं। लास्ट पे आता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, नंबर 6 पे, यानी बोर्ड मैथ्स में एस एंड पे, और नंबर 6 पे आता है। तो सब्ट्रैक्शन को जो है वो हम एंड पे अप्लाई करते हैं। हमारी जितनी भी स्टेटमेंट, सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, ब्रैकेट के अंदर जो अमाउंट होती है यानी उसमें भी ये साइंस होते हैं, लेकिन जो रूल जो है अलजबरा में, या फिर आप सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, तो उसमें जो रूल अप्लाई होगा वो सबसे पहले होगा ब्रैकेट्स का, कि हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। उसके साथ ही सेकंड रूल हम देखेंगे जी स्क्वायर रूट का। थर्ड रूल जो है वो हम देखेंगे डिवीजन का। डिवीजन का क्या है, मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन आता है, लास्ट पे सब्ट्रैक्शन आता है। और अगर हम इसी बोर्ड मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमारे मैथ के क्वेश्चन जो हैं, जिनको हम सॉल्व करने जा रहे होते हैं, सिंप्लीफाई करने जा रहे होते हैं, या फिर अलजबरा होता है, तो फिर हमारे आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट आते हैं। ये स्टेप्स हैं, ये आप इनको याद करें, ठीक है, बोर्ड मैथ्स, इनको स्पेलिंग्स को याद रखें। और फिर जब आप इसके एब्रीवेशन को याद रखेंगे, तो फिर आपको अपने मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं, जिनमें सिंप्लीफिकेशंस होता है, जिनमें अलजेब्रा होता है, जिनमें ये सारे इस तरह के थोड़े कम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सारे ऑपरेशन को एक साथ अप्लाई करना होता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके जी, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम इस तरह की और आसान ट्रिक आपके साथ शेयर कर सकें, ताकि आपके बच्चों की लर्निंग को और आपकी लर्निंग को हम आसान बना सकें।